गाइस आज मेटा एड्स हर बिजनेस ओनर चला रहा है। रीजन इसका ये है कि आज मेटा एड्स पे आप कम इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिजल्ट्स और ज़्यादा रिजल्ट्स ला सकते हैं। यही रीजन है कि हर बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को मेटा एड्स के थ्रू ग्रो कर रहा है। गाइस आज ये मेटा एड्स सीरीज का दूसरा वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे कि मेटा एड्स में अकाउंट सेंटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं और अकाउंट सेंटर में कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। हमारे सिक्योरिटी पर्पज से हमें क्या क्या चीज़ें अपने अकाउंट में करके रखनी चाहिए जिससे कि हमारा अकाउंट हैक होने से बच सके या फिर हमारे अकाउंट में ब्लॉकिंग का इशू ना आने पाए। क्योंकि मेटा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपके अकाउंट में कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ देखता है जिसको वो लगता है कि नहीं ये चीज़ें गलत हैं तो आपके अकाउंट को वो तुरंत बैन कर देता है या फिर ब्लॉक कर देता है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए अपने अकाउंट में, उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने डैशबोर्ड पे। हम अपने डैशबोर्ड पे आ गए हैं। आप अपने प्रोफाइल पे आएंगे और प्रोफाइल पे आने के बाद आपको राइट साइड में अकाउंट पे क्लिक करना है और अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिख रहा है। देन उसके बाद आप फिर से क्लिक करेंगे तो फिर आपको सिंगल सेटिंग का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आप लेफ्ट साइड में देखिए अकाउंट सेंटर का ऑप्शन आ रहा है। सेकेंडरी सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के बाद आपको मेटा अकाउंट सेंटर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ें दिख रही हैं, पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, ऐड प्रेफरेंस, वेरिफिकेशन। देन उसके बाद आप देखिए सी मोर इन अकाउंट सेंटर, इस पर आपको क्लिक करना है। आप आ गए हैं मेनली अकाउंट सेंटर में। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। फर्स्ट पे प्रोफाइल, कनेक्टेड एक्सपीरियंस, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, पर्सनल डिटेल्स, योर इन्फॉर्मेशन एंड परमिशंस, ऐड प्रेफरेंस, मेटा प्ले, मेटा पे एंड अकाउंट्स। तो वन बाय वन करके हम चीज़ों को देखते हैं कौन कौन से फीचर में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले प्रोफाइल में आते हैं। प्रोफाइल में आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए कि आपकी जो प्रोफाइल बनी है यहाँ पे, हमारी एक प्रोफाइल यहाँ पे कनेक्टेड है तो एक प्रोफाइल दिख रहा है। इस प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रोफाइल का नाम, यूजर नेम, प्रोफाइल पिक्चर एंड अवतार, ये सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। नाम पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप यूजर नेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना यूजर नेम चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपने प्रोफाइल पिक्चर को चेंज कर सकते हैं यहाँ से और अपने प्रोफाइल का अवतार बना सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप यहीं पे कोई और अकाउंट ऐड करना चाहते हो, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेज योर प्रोफाइल इन्फो एंड यूज द सेम इंफॉर्मेशन अक्रॉस फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड मेटा होरिजन, ऐड मोर प्रोफाइल्स बाय एडिंग योर अकाउंट्स। राइट, यहाँ पे आप ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इंस्टाग्राम के कई सारे अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं। आप देखिए हमने किया तो इसने हमें इंस्टाग्राम पे रीडायरेक्ट कर दिया। ऐसे ही आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई फेसबुक प्रोफाइल है, दूसरी प्रोफाइल है तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड मेटा अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद आप को कनेक्टेड एक्सपीरियंस का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिए शेयरिंग क्रॉस प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट जितने भी यहाँ पे कनेक्टेड हैं, आप एक जगह पे कोई अपनी पोस्ट वीडियो शेयर करेंगे तो वो सारे प्रोफाइल पे ऑटोमेटिक शेयर हो जाएगा। आपको हर एक प्रोफाइल में जा करके शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन उसके बाद लॉगिन इन विद अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि जितने अकाउंट यहाँ पे ऐड रहेंगे वो सारे अकाउंट आपके एक ही, अगर आपने फेसबुक अकाउंट लॉगिन किया तो सारे अकाउंट उसके साथ लॉगिन हो जाएंगे, जितने भी अकाउंट आपके यहाँ पे एडेड रहेंगे। तो आप अपने, अगर सपोज मान लीजिए कि आपकी ऐसी कोई कंडीशन है कि आप एक ही बार में सारे अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक बार बार आपको लॉगिन करना पड़ रहा है अलग अलग, तो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। जैसे ही फेसबुक आप लॉगिन करेंगे आप यहीं से इंस्टा को भी एक्सेस कर पाएंगे। देन उसके बाद मेमोरीज फ्रॉम इंस्टाग्राम, आप इस पे देख सकते हैं यू कैन चूज टू इंक्लूड कंटेंट फ्रॉम योर इंस्टाग्राम अकाउंट इन योर फेसबुक मेमोरीज, यानी कि आप अपने इंस्टाग्राम के जो भी पोस्ट वगैरह हैं उनको यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो आप फेसबुक अकाउंट में अपनी प्रोफाइल पे। देन उसके बाद पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको आता है। यहाँ पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। लॉगिन एंड रिकवरी, आप यहाँ से अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पे आकर के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ से लगा सकते हो। सेव लॉगिन पास की,
और सिक्योरिटी चेक में आप आएंगे तो आप यहाँ से देख सकते हो कि वेयर यू आर लॉगिन, आप कहाँ पे लॉगिन है, लॉगिन अलर्ट। स्टेप बाय स्टेप हम एक फीचर को एक्सप्लोर करते हैं। आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने प्रोफाइल का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन। गाइस आपको बता दें कि अगर आप मेटा पे एड्स रन करने जाते हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके अकाउंट पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा होना चाहिए, अदरवाइज आपके अकाउंट को फेसबुक ब्लॉक कर सकता है किसी भी टाइम। और ये सिक्योरिटी पर्पज से भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अकाउंट पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा करके ज़रूर रखें, इससे आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे में 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा हुआ है, तो ईमेल पे एक कोड गया है हमें। हम कोड को डाल करके आपको दिखा देते हैं किस तरीके से आगे की चीज़ें दिखती हैं। फेसबुक का कोड आया है, इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कोड को डाल देते हैं। कंटिन्यू क्लिक करेंगे और अब हमसे पासवर्ड मांग रहा है, हमने पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन में ऑथेंटिकेशन में बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। एक तो ऑथेंटिकेशन ऐप का ऑप्शन दिख रहा है, दूसरा एसएमएस और व्हाट्सएप का ऑप्शन दिख रहा है, एडिशनल मेथड का ऑप्शन दिख रहा है। अगर मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इस ऑथेंटिकेशन को ऐप के थ्रू लगाएं। आप अपने मोबाइल पे एक गूगल ऑथेंटिकेशन का ऐप होता है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और इस पर क्लिक करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे इस पर प्रोसेस करेंगे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है, आप यहाँ पे ऐड करके जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रोफाइल का नाम डालने के लिए आएगा, उसको डाल देंगे। देन उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो एक स्कैनर आपके सामने खुल के आएगा, उसको जो आपने मोबाइल पे एप्लीकेशन डाउनलोड किया है गूगल ऑथेंटिकेशन, उससे स्कैन कर लेंगे, आपका ऐप के थ्रू 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लग जाएगा। देन अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली क्या करना है, आपको एसएमएस या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप कर सकते हो। आप जितने भी बार लॉगिन करेंगे तो आपके व्हाट्सएप पे या फिर आपके एसएमएस में कोड जाएगा, उस कोड को आपको एंटर करना पड़ेगा। अदरवाइज आप कोई एडिशनल मेथड यूज कर सकते हो। देन उसके बाद सिक्योरिटी की का ऑप्शन आता है, सिक्योरिटी की पे आप क्लिक करेंगे तो आपके जो ऑथेंटिकेशन ऐप है वहाँ पे आपको 5 से 6 कोड मिलेंगे जिनको आपको सेव करके रखना है। इन फ्यूचर वो आपको बहुत काम आएंगे। इस तरीके से आप 2 स्टेप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। उसके बाद सेव लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका जो लॉगिन अकाउंट है, जो आईडी पासवर्ड है वो सेव है, आप यहाँ पे इंटर करके सेव कर सकते हैं ताकि आपको बार बार पासवर्ड वगैरह ना डालना पड़े। यहाँ से आप अपने अकाउंट को रिमूव भी कर सकते हैं। देन उसके बाद आप पासकी पे आप क्लिक करेंगे। पासकी एक एडवांस लेवल का जो सिक्योरिटी का फीचर है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। देन उसके बाद आते हैं सिक्योरिटी चेकर में। तो सिक्योरिटी चेकर में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वेयर यू आर लॉग इन, यानी कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाएगा कि आप कहाँ पे लॉगिन है, आपका अकाउंट किन किन डिवाइस में, कितने डिवाइस में लॉगिन है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पे हमारा जो विंडोज पीसी है इस पे लॉगिन है, और यानी कि 2 जगह पे हमारा अकाउंट लॉगिन दिखा रहा है, राइट। ऐसे ही आप देख सकते हो कि आप कितने जगह पे आपका अकाउंट लॉगिन है, और आप जिस जगह से रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट डिवाइस टू लॉग आउट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिवाइस वहाँ, आपका अकाउंट उस डिवाइस से लॉग आउट हो जाएगा। देन उसके बाद लॉगिन अलर्ट का ऑप्शन आता है। लॉगिन अलर्ट में भी आप देख सकते हैं मैनेज हाउ यूड लाइक टू बी नोटिफाइड अबाउट अनरिकॉग्नाइज्ड लॉगिन्स टू योर अकाउंट, यानी कि आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि अगर आप का अकाउंट किसी डिवाइस में लॉगिन किया जाता है तो आपको एक अलर्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप ये समझ पाएंगे कि आपका अकाउंट कोई लॉगिन करने का कोशिश कर रहा है। देन उसके बाद रिसेंट ईमेल में आप आएंगे। रिसेंट ईमेल में ये आता है, आपने देखा होगा कि फेसबुक के जैसे ही फेसबुक की टीम से ना आकर के कोई दूसरे जो आपके हैकर्स होते हैं, फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, वो सेम फेसबुक ये बताते हैं कि मैं फेसबुक टीम से बात कर रहा हूं, या फिर फेसबुक की टीम की तरफ से हमने मैसेज किया है आपको, आप ये चीज़ें कीजिए, आपका अकाउंट बंद होने वाला है, या फिर आपके अकाउंट में ऐसी प्रॉब्लम्स आने वाली हो, वो इस तरीके से आपके साथ फ्रॉड करते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपके पास बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, उनसे बचने के लिए आपको यहाँ पे रिसेंट ईमेल का यूज करना है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जिस
मतलब जो चीज़ें रिसेंट में फेसबुक ने भेजा है वो ईमेल्स आपको दिखेंगी, और जो दूसरे लोग भेजेंगे वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी में, यहाँ पे जो भी चीज़ें अभी रिसेंट हमें कोई भी मेल नहीं आया है तो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। अदरवाइज अगर फेसबुक ने हमें कोई मेल भेजा होता तो यहाँ पे शो करता। ऐसे ही जितने भी ऑथेंटिक चीज़ें होंगी जो फेसबुक के थ्रू आपको मेल आएगा वो यहाँ पर शो करेगा। अगर कोई दूसरी पार्टी या फिर दूसरा कोई प्लेटफॉर्म या फिर दूसरे यूजर्स आपको भेजते हैं मेल तो यहाँ पे आपका मेल शो नहीं करेगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप अपने ही अकाउंट से पता कर सकते हो कि ये फ्रॉड मेल है या फिर फेसबुक की टीम ने खुद भेजा है। देन उसके बाद सिक्योरिटी चेकअप में आप क्लिक करेंगे तो सिक्योरिटी चेकअप में फिर अगेन वही चीज़ें आप देख पाएंगे कि आपकी जो भी सिक्योरिटी होनी चाहिए वो चीज़ें आपके अकाउंट में ओके हैं या फिर नहीं ओके। जैसे कि हमारे में देख सकते हैं आप, योर पासवर्ड इज ओके, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन, लॉगिन अलर्ट आर ऑन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी ऑन है। ऐसे ही आप भी अपने अकाउंट में जा करके सिक्योरिटी चेकअप में आप चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में ये सारी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें ऑन है या फिर ऑफ हैं। जो चीज़ें ऑफ हैं उनको आप जितनी जल्दी हो सके उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपका अकाउंट सेफ रहे। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट फीचर के बारे में बताते हैं, पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल में आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि और कुछ ऐड करना, कोई मोबाइल नंबर ऐड करना है फिर ईमेल आईडी, तो ऐड न्यू कॉन्टैक्ट पे आप क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो बर्थडे का ऑप्शन आता है। आपको अपनी जो बर्थ डेट है उसको सही डालना है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती है, आपका अकाउंट बैन होता है या फिर आपके ऐड अकाउंट ब्लॉक किए जाते हैं, उनको अनब्लॉक करने के लिए आपकी जो डिटेल्स है वो फेसबुक ये चेक करेगा कि आपने सही दिया है कि नहीं दिया है। अगर ऐसे केसेज में फेसबुक को लगेगा कि आपकी जो डिटेल्स है वो डॉक्यूमेंट से मैच नहीं कर रही हैं तो वो अकाउंट आपका कभी अनबैन नहीं करेगा और रिजेक्ट कर देगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने अकाउंट में हमेशा सही डिटेल्स डालनी है। देन उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है। आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कर लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 स्टेप टू कंप्लीट, यहाँ पे अभी इसको कंप्लीट करने के लिए आपको व्यू पे क्लिक करना है। अदरवाइज जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे एड्रेस मांगेगा, आपका पूरा डिटेल, पिन कोड, स्टेट। देन उसके बाद आप नेक्स्ट जो डिटेल्स आपसे मांगे वो डिटेल्स आप देते चले जाइए और आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद आप अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने अकाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं आपको। फर्स्ट मेमोरलाइजेशन का ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पे डिसाइड व्हाट हैपेंस टू योर मेन फेसबुक प्रोफाइल आफ्टर यू पास अवे। एंड उसके बाद आपको डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। आपके अकाउंट से जितने भी कनेक्टेड अकाउंट हैं, जो भी यहाँ पे लॉगिन है, उनको भी आप यहीं से डिलीट कर सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी उन अकाउंट को एक्सेस दे रखा है। देन उसके बाद आता है ऑप्शन योर इन्फॉर्मेशन एंड परमिशन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो इन्फॉर्मेशन है उनको फेसबुक एक्सेस कर सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिया गया है। देन उसके बाद डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, आप अपने इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रांसफर अ कॉपी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, सर्च हिस्ट्री, योर एक्टिविटी ऑफ मेटा टेक्नोलॉजीज, आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो मेटा आपकी हर एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। स्पेसिफिक ऐड पार्टनर्स, मेटा के कौन कौन से पार्टनर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप पढ़ सकते हैं डिटेल्स में सारी चीज़ें। हम सिर्फ ओवरव्यू देने के लिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि कहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं। देन इसके बाद ऐड प्रेफरेंस, यहाँ से ऐड को आप मैनेज वगैरह कर सकते हैं, बट हमें यहाँ से कुछ नहीं करना है। मेटा पे यहाँ पे आप अपने जैसे कि आप अपने अकाउंट पे ब्लूटूथ वगैरह लेने के लिए यहाँ से पेमेंट वगैरह मेथड ऐड करके पेमेंट करके वो सारी चीज़ें वेरीफाई करा सकते हैं। देन उसके बाद अकाउंट सेंटर में आएंगे तो अगेन वही चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। ऐड और रिमूव अकाउंट फ्रॉम दिस अकाउंट सेंटर, रिमूविंग एन अकाउंट विल आल्सो रिमूव एनी प्रोफाइल्स मैनेज बाय दैट अकाउंट।
यानी कि यहाँ से आप अगर अपनी प्रोफाइल को रिमूव करते हो तो वो सारे अकाउंट रिमूव हो जाएंगे जो इस प्रोफाइल के थ्रू मैनेज हो रहे हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान से करना है कि अदरवाइज हो सकता है कि आपकी जो चीज़ें हैं ज़रूरी चीज़ें भी रिमूव हो जाएं। तो एक बार केयरफुली आपको देख लेना है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन आपको लेना है कि अकाउंट को रिमूव करना है या फिर डिलीट करना है। तो ये था गाइस पूरा अकाउंट सेंटर, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी सिक्योरिटी कैसे होती है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे लगाएंगे और कौन सी चीज़ें कहाँ पे पाई जाती है। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट था या फिर जो अकाउंट सेंटर है, ये हमारे लिए एज अ एडवर्टाइज़र बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो हमारा अकाउंट बैन भी हो सकता है। और फेसबुक इस चीज़ को देखता है कि आप अपने अकाउंट के लिए कितना ऑथेंटिक हैं, यानी कि जो चीज़ें आपने कर रखी हैं अपने अकाउंट में वो सही है, ऑथेंटिक है या फिर नहीं। तो आपको इस वीडियो को देख करके बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेटा एड सीरीज की हर एक वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके और हर एक वीडियो को आप देख करके अच्छी लर्निंग गेन कर सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।